ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 30/7/2025। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न: तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर: पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरी मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्प और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चे गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडाब होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम पैटकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा। अब आत्मा को किसने देखा है? यह भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएंगे कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति, फिर है वैराग। एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहाँ तो तुम वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखलाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी ही सबको बैठ सिखाएगा। विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडाप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट: कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगनी वाली है।
इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान आज बाबा ने दिया, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से अपना विशेष आत्मा ही बन जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही आपकी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति।